नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हर स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है। और आज हम आए हुए हैं हिंदू सम्मेलन में, जो डीएवी नंबर 2 विद्यालय के प्रांगण में हो रहा है। और इस सम्मेलन में जैन समाज के लोकेश मुनि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिल्ली प्रांत के सह बौद्धिक प्रमुख सतीश शर्मा मुख्य रूप से वक्ता के रूप में आए हुए हैं। और इसमें और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं ये अभी देखेंगे अंदर चल के। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र एनपीसी राठौड़। देखिए, विराट हिंदू सम्मेलन ये हमारी राष्ट्र की चेतना का, हमारी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का अवसर है। हिंदुत्व शब्द ये संकुचित नहीं है, ये किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या मजहब का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। और इस समय हमें, जब हमारा देश विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, ऐसे के अंदर कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें उसमें खलल डालने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में हमें पुनः सत्य सनातन की तमाम शक्तियों को, हिंदुत्व की तमाम शक्तियों को एकजुट करने का ये अवसर है। और इसीलिए ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे भारत देश को दिव्य बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए, वैभवशाली बनाने के लिए, गौरवशाली बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के अपनी संकीर्ण विचारधाराओं को त्याग करके ये महान हमारी जो संस्कृति है, आप लोग भी बोलिए, साथ साथ बोलिए, जोर से ढाया मोरी गजनी, तेरी लूटी मथुरा माया रे, गया अयोध्या काशी, तेरी लूटी मथुरा माया, जाग गड्ढा में लागी फांसी, गड्ढा में लागी फांसी। तू गहरी निंद्रा सोया, तेरा देश पराया होया, गहरी निंद्रा सोया, तेरा देश पराया, सब कुछ खोया पर छोड़ी नहीं उदासी, कोई तू अब तो जाग गड्ढा में लागी फांसी, तेरी डोबराए रे हंसी, गड्ढा में लागी इस बात को दोहराता हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। और ये मैं इसलिए कहता हूं, हिंदू शब्द संकुचित शब्द नहीं है। हिंदू शब्द किसी उस मजहब, पंथ, परंपरा, धर्म और संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय
मोहन भागवत जी को अनेक बार ये कहते सुना है, और न केवल सरसंघ चालक जी बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो व्याख्या की है, हिंदू शब्द एक राष्ट्रवाचक, एक सांस्कृतिक, एक भौगोलिक और हमारी जीवन शैली कार्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक व्यापक शब्द है। मैं जब सरसंघ चालक जी की बात करता हूं, मुझे अपने जीवन में आदरणीय रजू भैया जी के साथ, उसके बाद सरसंघ चालक आदरणीय केसी सुदर्शन जी के साथ, भाई राकेश जी यहाँ पर बैठे हैं जिनको अभी हमने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य सुना 5 बिंदुओं पर। भारतवर्ष में लगभग 7 लाख गांव हैं और दिल्ली में 1800 बस्ती है। तो दिल्ली में 1800 विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम और भारतवर्ष में 7 लाख हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम, ये केवल अपनी संगठित हिंदू समाज के लिए। कोई व्यक्ति पहलवानी कर रहा है, अपना शरीर बना रहा है, वो इसलिए नहीं बना रहा कि पड़ोसी को मारना है, उसको स्वस्थ रहना है। इसलिए संगठित हिंदू समाज, इसके लिए ये विराट हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में एक भी ईसाई, एक भी मुस्लिम नहीं है तो भी संगठित हिंदू समाज चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले दिन से ही मानना है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी बंधु रहते हैं, चाहे वो मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद में जाके पूजा कर रहे हैं, चाहे वो गिरजाघर में जाके पूजा कर रहे हैं या पूजा नहीं भी कर रहे हैं, वो सब हिंदू हैं। उन सब का संगठित हिंदू समाज भारत का एक लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की साधना का ये परिणाम है। राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को एक मंच पर सर्व समाज को इकट्ठा करना, ये हिंदू सम्मेलन का अर्थ है। संघ के 100 वर्ष होने के बाद शताब्दी वर्ष के अंदर ये किस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिस प्रकार देश को बांटकर पुराने लोगों ने, मुगल साम्राज्य ने कब्जा किया था, इसी तरह समाज को ना बांटा जाए। हम सब समाज जो हिंदुस्तान में रहता है, जैसे अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। सलमान खान जी जब कार्यक्रम में गए तो लोगों ने सलमान जी से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। तो जो इस देश से प्यार करता है, जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वह हिंदू है और वो हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहा है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो हिंदू समाज है ना, बटा हुआ था पहले। कोई अपने आप को वाल्मीकि कहता था, कोई जैन कहता था, कोई कहता था। तो अब ये विराट हिंदू सम्मेलन इसलिए किया जा रखा है कि हम सब हिंदू हैं। ये ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि आप देख सकते हो कि हमारी सारी जो जाति बिरादरी बटी पड़ी हैं, उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, क्यों उससे हम नुकसान उठा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये विराट हिंदू सम्मेलन करना पड़ा है कि हम सब हिंदू हैं। बाकी जैन या शर्मा या पंडित ये बाद में, पहले हम हिंदू हैं। तो इसलिए हम सब जगह पूरे हिंदुस्तान में ये विराट हिंदू सम्मेलन करे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो लोगों में भी एक उत्साह है कि लोग अपने घर से खुद निकल के आ रहे हैं। सिर्फ हमने एडवर्टाइज करा था और लोगों से विनती करी थी फेसबुक के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि कई हज़ार आदमी आज अपनी मर्जी से आया। तो हिंदू भी एक होना चाहता है, तो उनको एक व्यवस्था चाहिए होती। तो आप देख सकते हैं कि सारे आज यहाँ इकट्ठे हैं। देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश के हर नगर में, हर बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। इसी निमित्त आज ये डीएवी स्कूल रघुवरपुरा में, जो हमारा धर्मपुरा गांधीनगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हरिओम जी द्वारा, बाकी टीम द्वारा ये जो विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। पारंपरिक रूप से विश्व प्रसिद्ध संत आचार्य लोकेश मुनि जी, हमारे संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक श्री राकेश जी का उद्बोधन जो हम सबको मिला, और साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा जो प्रस्तुति की गई, और जिस तरीके से पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है, जिस तरीके से अहिंसा की बात हो रही है, जिस तरीके से हिंदू समाज को इकट्ठा होने की बात हो रही है, मुझे लगता है जिस तरीके से पंचनिष्ठाओं की बात हुई, जो संघ का शताब्दी वर्ष है, उसके निमित्त जो देश
प्रेम की बात हो रही है। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों को भी बधाई देता हूं।